सरवाइव कर सकूं और करवा सकूं। अगर हमारे रिश्तेदारी में, हमारे दोस्त दोस्त में, फ्रेंड सर्किल में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वहां भी कुछ हेल्प कर सकूं। तो इस दिशा में फेथ प्रोटोकॉल जो है अग्रसर है, और बहुत से लीडर जो है रॉयल्टी अचीवर बन करके अपने लाइफ को सिक्योर कर सके जो है कर चुके हैं। साथ ही साथ आज लोगों का दूसरा सबसे बड़ा समस्या है समय को लेकर के, कि आज लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वह खुद जा करके लोगों से मिल पाए दोस्तों। तो उसके लिए फेथ प्रोटोकॉल जो फ्रेंड्स हम सभी के बीच में अपना मेटावर्स लेकर के आया है, जहां इस मेटावर्स के माध्यम से घर बैठे अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, बिल्कुल रियल इंटरएक्टिव फील करने वाला जो है प्रोजेक्ट लेकर के आया है, वह है मेटावर्स, जिसके बारे में हम सभी को प्रतिदिन हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट लखनऊ के धरती से सुनील भास्कर सर आते हैं और बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोगों को बताते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी के जबरदस्त हैंडरेज के साथ हम सभी लोग इनवाइट करते हैं अपने ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, अपने गुरु। गुरु मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स गुरु जो है दो अक्षर से मिलकर के बना है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहा जाता है। हम सभी लोग, हम सभी लीडर जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम तो कर रहे थे, लेकिन सही जानकारी जो है, सही नॉलेज जो है, ये हम सभी को प्राप्त हुआ सुनील भास्कर सर के द्वारा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो मेंटोर है, हमारे ब्लॉकचेन जो एक्सपर्ट है सुनील भास्कर सर को मैं इनवाइट करता हूं कि हमारे बीच में आए और एक बार पुनः हम सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चले। तो सुनील भास्कर सर, आपका सर मोस्ट मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मदन सर। आपने जो मुझे यहाँ पर मतलब आप सभी लोगों का इतना मैं मुरीद हो गया हूँ कि बार बार मुझे अनेकानेक पदवियां मिलती रहती हैं। कभी आप लोग मुझे डॉक्टर बता देते हैं, कभी गुरु, कभी महागुरु और कभी मेंटर। दोस्तों, मैं भी आप ही लोगों की तरह आप ही के बीच से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। और मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कुछ बहुत एक्स्ट्रा है, नहीं सर। वो सब कुछ आपके अंदर भी हो सकता है, बस जिस ललक, जिस लगन से मैंने ये सब कुछ सीखा है, उसी ललक और उसी लगन के साथ में अगर आप सब लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग भी इन सब चीजों का ज्ञान आपको भी मिल सकता है। क्योंकि मैं कहीं ऐसा नहीं कि मैं जब पैदा हुआ जन्म से ही मुझे ये ज्ञान है, नहीं सर। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं वो कई सारे सोर्सेस होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के, और उन्हीं सोर्सेस से मैंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिलीवर करता हूँ। तो निश्चित तौर पर हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको एकदम फोर्टिफाइड, एकदम प्यूरिफाइड ज्ञान जो है, प्यूरिफाइड नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी की, वो मैं आप सभी लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो, चाहे वो वर्चुअल लैंड हो, चाहे वो फेथ फार्मिंग, मतलब फार्मिंग, क्लाउड फार्मिंग जिसको मेटावर्स फार्मिंग कहते हैं, कुछ भी हो, मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जो एकदम प्यूरिफाइड नॉलेज है इसकी, मेटावर्स की, या जिस भी सब्जेक्ट पे हम अपन बात करते हैं, वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। कल दोस्तों मैंने बात करी थी कि मेटावर्स का मार्केट साइज क्या है। कल हमने बात करी थी कि मेटावर्स में मेटा एजुकेशन जो है उसका साइज, मार्केट साइज क्या है और वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि मेटावर्स में हम लोग जो वर्चुअल लैंड पर काम कर रहे हैं, ये वर्चुअल रियल एस्टेट जो मेटावर्स रियल एस्टेट है, इसका मार्केट साइज क्या है और ये किस तेजी के साथ में ग्रोथ कर रहा है और कितना बड़ा ये मार्केट साइज हो जाएगा। तो आज फ्रेंड्स हम इस पर बात करेंगे और उसके बाद हम सीधे अपने चलेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है फेथ मेटावर्स, फेथ प्रोटोकॉल, उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि मतलब एक क्या ना, इंसाइट अगर आपको मिलता है, एक आपको ये अनुभव भी
प्राप्त होता है कि भाई ये मार्केट साइज क्या है और इससे सिस्टम जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं उसको क्या फायदा होने वाला है और उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, ये जब बात हमको समझ में आ जाती है तो हमारा जो काम करने का और सोचने समझने का नजरिया और दृष्टिकोण जो है वो निश्चित तौर पर बदल जाता है, अगर हम उस तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं तो। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमको ये बताती रहती हैं कि भाई आ जाओ मेरे साथ में 2% डेली दूंगा, आ जाओ मेरे साथ में 2.5% डेली दूंगा। मतलब बहुत सारे ऐसे सिस्टम जो है वो मार्केट में चलते रहते हैं और वो हम लोगों को विचलित करने का भी कई बार काम करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर क्या कहते हैं, उनको ये लगता होगा, जैसा कि कई बार हमारे साथ में विक्रम सर भी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि लोग ये कहते हैं कि इनकम नहीं है। दोस्तों, इनकम कितनी बड़ी इनकम है और एक ऐसी इनकम है जो आपको जीवन पर्यंत, आप बस उस तरीके से सोच के देखिए, आपको जीवन पर्यंत वो इनकम मिलने वाली है। तो आज अगेन मैं बात करूंगा कि ये जो वर्चुअल लैंड है उसका क्या मार्केट साइज है और कितनी तेजी से ग्रो करेगी, और हम लोगों के जो अभी $100, $50 और $200 के जो प्लॉट हैं जिनको हमने मेटावर्स पे बाय किया हुआ है, वो कितना बड़ा मार्केट साइज उसका होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए हम उस पर एक नजर डालते हैं कि ये एक्चुअली मार्केट साइज है क्या। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को कोशिश करूंगा लाइव दिखाने की कि ये कितना बड़ा मार्केट साइज है दोस्तों। तो ये आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन, और आप सब लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो वर्चुअल लैंड है, मैंने यहाँ पर डाला हुआ वर्चुअल लैंड की मार्केट साइज एंड ग्रोथ। तो यहाँ पर ये हमको बता रहा है कि वर्चुअल लैंड या मेटावर्स रियल एस्टेट मार्केट का आकार तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में 94.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 941 करोड़ यूएसडी का ये मार्केट था। 941 करोड़ यूएस डॉलर का 2023 के अंदर ये मार्केट था। 24 का डेटा अभी नहीं है, 25 का डेटा अभी आया ही नहीं होगा, बट इसने ये जरूर बता दिया हमको कि 2024 से 2023 से 2032 तक लगभग ये 2346 बिलियन डॉलर का मार्केट पहुंचने की उम्मीद है, जो 2024 से 33 तक, अगर हम इसका सीएजीआर समझे, सीएजीआर मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, ये होता क्या, जैसे इस साल में यानी 2023 का 94.4 बिलियन डॉलर है, तो इस पर 44% की ग्रोथ आएगी। 44% की ग्रोथ मतलब लगभग 40 बिलियन डॉलर और इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करीब करीब 135 बिलियन डॉलर। 135 बिलियन डॉलर पर अगले साल जो ग्रोथ आएगी वो अगेन 44% की ग्रोथ आएगी, मतलब कंपाउंड हो जाएगा वो। टोटल जो मार्केट साइज है वो कंपाउंड होने के बाद फिर उस पर जो ग्रोथ आएगी तो अगेन 44% की ग्रोथ आएगी। तो इस तरीके से ये जो मार्केट साइज जो है वो अब जो अभी 2025 जो 2024 में 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, वो 2025 से 2030 तक 46% की मार्केट ग्रोथ के साथ में बढ़ने का अनुमान है। अर्थात मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जो मात्र 94 बिलियन डॉलर का मार्केट है 2032, कितना टाइम बचा, मात्र 7 साल। 7 साल के अंदर ये मल्टीपल टाइम, मतलब आप समझिए करीब करीब आप इसको अंदाजा लगाइए कि 2300 गुना बढ़ जाएगा। 2346 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, जो अप्रोक्सीमेट $90 का है। तो 230% की ग्रोथ इस पर आने वाली है फ्रेंड्स, जो बहुत बड़ी ग्रोथ एक तरीके से 7 साल के अंदर आ जाएगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब जो वर्चुअल रियल एस्टेट की मार्केट साइज है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि मार्केट साइज है। अगर हम यहाँ पर और एक मतलब यहाँ पर एक वो है डेटा साइज कि अगर 2024 में मार्केट का आकार 105 बिलियन डॉलर है तो ये 30 तक 46% के सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। अर्थात 46% तक की ग्रोथ मिल सकती है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, ये अनुमान है। ठीक है, अनुमान।
लेकिन अनुमान कैसे लगते हैं? जो पिछली जो जो पीछे की मार्केट है उसको हमने देखी, उसी के आधार पर हम आने वाले समय की और उसके अनुसार जो स्टैटिक्स चल रहे होते हैं, जो जो डायनामिक्स, मार्केट के डायनामिक्स होते हैं, उनके आधार पर हम इस किसी भी उद्योग में जो ग्रोथ आने वाली होती है उसका हम विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, हम अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं। एक चीज हम ये देखते हैं कि सैंड बॉक्स जो है, सैंड बॉक्स पर सैंड बॉक्स का जो लैंड प्राइस है, वो उसका हम यहाँ पर समझते हैं कि सैंड बॉक्स जो है वो कितने, उसका प्राइस क्या था। तो सैंड बॉक्स लैंड का यहाँ पर प्राइस चार्ट के बजाय हम यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने ये लिखते हैं कि सैंड बॉक्स जो है उसने कितने में लॉन्च किया था, सैंड बॉक्स लैंड लैंड लॉन्चिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालते हैं लॉन्चिंग प्राइस। आप लोगों को यहाँ पर निकल के आएगा कि सैंड बॉक्स का लॉन्चिंग प्राइस क्या था। ये अभी आपको गूगल बता करके देगा, ये गूगल बाबा है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। फ्रेंड्स, आजकल और भी बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं जहां पर हम जो है जान सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पे अपन, लेकिन दोनों के जो गूगल है और चैट जीपीटी, दोनों का बेसिक जो डिफरेंस है ना, वो क्या है? गूगल पर आप सर्च करते हैं, ये सर्च इंजन है, और गूगल जितना भी डेटा इस पूरे इंटरनेट के ऊपर होता है उस पूरे डेटा को एनालाइज करके और वो हमको जवाब देता है। जबकि जो चैट जीपीटी है वो ट्रेंड किया गया है उसके लिए, हालांकि उसके लेटर वर्जन भी आ गए हैं, वो भी बहुत सारी वेबसाइट को एनालाइज करके तब हमको जवाब देते हैं, बट बहुत जो सटीक अभी जानकारी एआई नहीं दे पा रही है। यहां पर अपन बात करते हैं कि इनिशियल लॉन्चिंग प्राइस ऑफ सैंडबॉक्स लैंड वाज नॉट स्पेसिफाइड इन द सर्च रिजल्ट, लेकिन ये जो लैंड का करंट प्राइस जो एनएफटी कलेक्शन का है वो $146.71 है। ठीक है, 0.09 ईथर। ठीक, ये मतलब बहुत कम, ये 2022 का यहाँ पर डेटा यहाँ पर दिखा रहे हैं। ऑल टाइम हाई जो रहा है वो 5 इथेरियम 2022 में गया, 5 इथेरियम का इसका लैंड का एक प्राइस था, ऑल टाइम हाई प्राइस जो था 5 इथेरियम। 5 इथेरियम मतलब 2022 में 5 इथेरियम का मतलब होता था करीब $2000 का एक इथेरियम होता था। तो 5 इथेरियम मतलब $10,000, $10,000 पर तक का ये प्राइस गया। $10,000 मतलब 10 लाख रुपए तक की वो लैंड, जो $146 की लैंड थी, वो $10,000 तक की लैंड जो है वो यहाँ पर 10 लाख, जो $146 मतलब कितना होता है, लगभग लगभग $15,000, और वो $10,000 तक की, जो $15,000 वो 10 लाख रुपए तक के यहाँ पर प्राइस इसके गए। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से ये जो इंडस्ट्री है वो उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हमारे लिए कुछ चांसेस हैं। तो यस, हमारे लिए चांसेस हैं। जो आज हम $50 और $100 की लैंड या $200 की लैंड बाय कर रहे हैं, दोस्तों ये भविष्य में जिस तरीके से मार्केट की ग्रोथ होगी, सपोज आप अब जैसे जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप होते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर जो टोटल मार्केट का साइज होता है, उस मार्केट साइज में हम कितने परसेंट का मतलब एक तरीके से वो ले पाते हैं, शेयर ले पाते हैं, मार्केट साइज का क्या शेयर ले पाते हैं, और उसके आधार पर हमारी चीजों के जो प्राइस है वो डिसाइड होते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से एक एक करके इनके प्रोजेक्ट हमारे बीच में फेथ प्रोटोकॉल के, हमारे प्यारे फेथ प्रोटोकॉल के जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उस तरीके से जो 25 नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं 2025 के अंदर, और जो डिमांड बढ़ने वाली है फ्रेंड्स इसकी, वो बहुत ही काबिले तारीफ होगी, क्योंकि अपने पास एक बहुत बड़ा टूल है। वो टूल ये है कि अपन जो है ना, जो टोकन है या जो प्राइस लैंड है, उसमें एक नहीं मल्टीपल क्राउड फार्मिंग दे रहे हैं। मल्टीपल क्लाउड फार्मिंग जहां पर मिल रही है आपको, वहां पर आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर अपनी लैंड को मोनेटाइजेशन के
अनेक ऑप्शन प्राप्त हो रहे हैं, और अनेक ऑप्शन प्राप्त होने पर के आधार पर इसकी जो प्राइस है वो डेफिनेटली ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं और समझते हैं इस फेथ प्रोटोकॉल के प्रोजेक्ट को। ये फेथ प्रोटोकॉल का प्रोजेक्ट है क्या, और इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ करके हम कैसे अपनी लाइफ में, साथ ही साथ हमारे साथी जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर फेथ प्रोटोकॉल के इस प्लेटफॉर्म पर, जो इस पूरे डिजिटल फ्रंटियर को, इस डिजिटल मार्केट को, डिजिटल लैंडस्केप को बहुत ही तेजी से ग्रो करा रहा है या पाइनियर बनने की कोशिश कर रहा है। इसमें दोस्तों इस प्रोजेक्ट को समझिए, ये है क्या। ये वेब 3 के सेक्टर में, वेब 3 के लैंडस्केप पर ब्लॉकचेन का एक ऐसा रोबस्ट इकोसिस्टम हम लोगों के बीच में लॉन्च कर रहा है, जहां पर हमारी डिजिटल आइडेंटिटी मेटा अवतार के रूप में, मेटा ह्यूमन के रूप में होने वाली है, और उस मेटा ह्यूमन को एक एआई पावर्ड असिस्टेंट भी हम प्रदान कर सकते हैं, जो इमर्सिव मेटावर्स का एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रोजेक्ट ने अपने मल्टी यूटिलिटी इकोसिस्टम को डेवलप किया है, और वो इकोसिस्टम जो है वो मेटावर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। दोस्तों मेटावर्स भविष्य की टेक्नोलॉजी है, इस बात को अब हमें मतलब समझना ही होगा और समझ जाना चाहिए, क्योंकि मेटावर्स जो है, मेटावर्स एक ऐसा ऐसा चीज है जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड की रेप्लिका है, रियल वर्ल्ड का प्रतिरूप है, और उस रियल वर्ल्ड के जो जो वास्तविक दुनिया है, इसके प्रतिरूप में हम अपनी नई दुनिया बसा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये मेटावर्स स्टार्ट हुआ था उस समय ये मात्र एक मनोरंजन के साधन के तौर पर देखा गया था, लोगों ने इसको उस तरीके से देखा। लेकिन बहुत सारे इनोवेटर्स, बहुत सारे इन्वेंटर्स और बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी विजन के लोग हैं, जिनका विजन बहुत बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत दूर तक की देख पाते। देखिए विजन क्या होता है, विजन जो है वो हमारे मनोमस्तिष्क में एक एक शेप लेता है, इमेजिनेशन के थ्रू, कल्पना के थ्रू हमारे मनोमस्तिष्क में ये एक शेप लेता है, आकार लेता है, और उस विजन को हम जब मतलब उस पर काम करना शुरू करते हैं और वो जब मूर्त रूप लेता है, तो वो हमारी कृति, वो हमारी प्रकृति जो 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 भी हम यहाँ पर तैयार करते हैं, वो फिर रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना शुरू कर देती है। विजन वो चीज है जो एक आम व्यक्ति नहीं देख पाता है वहां तक जहां तक एक विजनरी व्यक्ति जो है वो देख पाता, अर्थात दूर तक की चीजें, मतलब दीवार के पीछे क्या है या भविष्य में क्या होने वाला, 5 साल बाद क्या होने वाला है, उस चीज को जो आदमी देख पाता है उसको हम विजनरी कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर एमडी हाकिम सर हैं, जिन्होंने हमको ये विजनरी प्रोजेक्ट दिया है, वो अपनी विजनरी लीडरशिप की वजह से दिया। 2008 में उन्होंने 2025 में, 2024 में क्या होने वाला है उस चीज को विजुलाइज कर लिया था, उस चीज को समझ लिया था, और इसी को कहते हैं विजनरी दृष्टिकोण, यानी एक ऐसा दृष्टिकोण जो दूर की चीजों को समझ लेता है। तो दोस्तों उनको पता था कि वेब 3 का इनोवेशन होने वाला है। वेब 3 के इनोवेशन मतलब ब्लॉकचेन पे वेब 3 आधारित, डिसेंट्रलाइज इंटरनेट आधारित बहुत सारे एप्लीकेशंस आने वाले, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो मेटावर्स यहां पर निभाने वाला है। तो दोस्तों उसी आधार पर एक एक करके मेटावर्स के कई सारे प्रोजेक्ट हमको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिल रहे हैं, जिसमें हम अपने घर बना सकते हैं, जिसमें हम अपने लिए प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट, पेंट हाउस ये खरीद सकते हैं, जिसमें हम अपने लिए ऑफिस के चीजें बना सकते हैं, ऑफिस स्टोर्स बना सकते हैं, हम वहां पर मॉल्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम वहां पर जंगल सफारी कर सकते हैं, वहां पर हम उन जंगल सफारी के माध्यम से जो जानवर हैं, जो वहां पर मतलब जो हिंसक जानवर हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, और मतलब कई सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर सीख सकते हैं इस मेटावर्स के माध्यम से। और इसी मेटावर्स में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी हमको उन्होंने दिए हैं, जिनको जैसे हम मेटा एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो मेटा एजुकेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑनलाइन एजुकेशन के सिनेरियो को बदल के रख देगा। जैसे हमने कल आपको बताया था कि ऑनलाइन एजुकेशन
किस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्योंकि अब जो है ना, चीजें जैसे 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 टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, वैसे वैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। और जब उन चीजों की जरूरत महसूस होती है तो आम आदमी के लिए जो विजनरी पीपल हैं वो चीजें क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मेटा एजुकेशन उसी तरीके के विजनरी प्रोजेक्ट है जो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन के अनुभव को एकदम बदल के रख देगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा मार्केट है, जो हमने कल आपको दिखाया भी था। और दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा ग्लिच है ऑनलाइन एजुकेशन में। वो ग्लिच ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम इंटरेक्ट नहीं हो पाते अपने स्टूडेंट से, अपने जो मेंटी है उससे, हमारा जो ट्रेनर है उससे। इंटरेक्ट होने का मतलब है कि अगर हमारे बीच में आज जैसे यहीं पर 300 के आसपास लोग बैठे हुए, तो हम प्रत्येक व्यक्ति से इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर कुछ ही लोग अपनी बात कह पाएंगे, सुन पाएंगे, बाकी बहुत सारे लोग जो है वो अपनी बात नहीं कह सुन पाएंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या करने वाला है? ऑनलाइन एजुकेशन करने वाला कि अगर आपकी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में 300 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो जो एजुकेटर है वो प्रत्येक व्यक्ति से इंटरेक्ट हो सकता है, उससे बात कर सकता है, और वो प्रत्येक व्यक्ति अपना सवाल पूछ सकता है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है मेटा एजुकेशन के माध्यम से। और ये क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी एआर और वीआर की टेक्नोलॉजी है, एगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की जो टेक्नोलॉजी है, वो हमको ऐसे पावर प्रदान करती है कि वो एआर टेक्नोलॉजी ना ऐसा महसूस कराती है कि जिस एप्लीकेशन के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे आसपास यहाँ पर आ चुकी है, जहां पर हम बैठे हैं, और वो सारे लोग सिर्फ हमारे ही रूम में बैठे हुए। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को महसूस होगा, हर आदमी को। जो दिल्ली में बैठा उसको लगेगा कि ये क्लास दिल्ली में चल रही है, जो पटना में बैठा उसको लगेगा क्लास पटना में चल रही है, जो लखनऊ में बैठा उसको लगेगा प्लाट लखनऊ में चल रही है, तो ये पाठशाला लखनऊ में चल रही है। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, वो उसको सारी चीजें अपने आप अपने पास महसूस होगी, अपने अपने आसपास वो वातावरण महसूस होगा, वो क्लासरूम अपने आसपास महसूस होगी। और साथ ही साथ वो व्यक्ति जो एजुकेशन ले रहा है उसको साथ ही साथ ये भी महसूस होगा कि वो उस पूरे वातावरण का हिस्सा है, और इनफैक्ट वो अपने वर्चुअल अवतार के माध्यम से उसका हिस्सा होता है दोस्तों। तो ये मेटा एजुकेशन है। और इसी के जैसा मेटा मीट प्रोजेक्ट है। मेटा मीट जहां पर हम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, और मीटिंग्स जो है वो वर्चुअल, हमारे अवतार के माध्यम से, हम वर्चुअल अवतार के माध्यम से उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, और इंटरेक्ट होकर के इन मीटिंग का जो है पूरा आनंद लेते हैं, पूरी तरीके से। बहुत ही इंगेजिंग मीटिंग्स ये होती है दोस्तों। और इनके ये क्यों बढ़ने वाला है इसका, उसके भी हमने आपको रीजन बताया कि बड़े बड़े कारपोरेट्स जो है वो अब अपनी मीटिंग्स ऐसे ही मेटावर्स पे किया करेंगे। कुछ एक कंपनियों ने तो इसको स्टार्ट भी कर दिया है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, असेंचर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी में जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। उस असेंचर कंपनी के जितने भी एम्प्लाई, नए एम्प्लाई आते हैं, तो नए एम्प्लाई का जो इंडक्शन होता है, मतलब उनके साथ में जो एक एक उनको पूरे जो कंपनी का कल्चर है वो समझाया जाता है, बताया जाता है, वो इसी मेटावर्स पर ही होता है। nth फ्लोर करके उन्होंने अपना एक मेटावर्स बनाया हुआ, और उसके ऊपर जो है वो पूरा ये ऑनबोर्ड कराते हैं उसको। ठीक है। इसी तरीके से मेटा गेमिंग, जो फेथ का गेमिंग है, गेमिंग इंडस्ट्री आल्सो इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी दोस्तों बहुत इमर्जिंग और बहुत ही उभरते हुए चेंजेस ला रहा है फेथ का मेटावर्स। फेथ मेटावर्स में अगर इस गेमिंग के अंदर आप एंटर करते हो फ्रेंड्स, तो फेथ जो है ना, आपको एक तो इन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया। इन्होंने प्ले टू विन वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करके प्ले टू अर्न वाले कॉन्सेप्ट पर आगे, मतलब एंगल चेंज कर दिया गेम खेलने का। मतलब अब आपको यहाँ पर कोई बेट लगा करके, अगर अर्निंग के लिए आप गेम खेल रहे हैं, तो बेट लगा करके आपको जीतना नहीं है। आपने यहाँ पर बस लेवल क्रॉस करने हैं, और आपको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। हर लेवल पे रिवॉर्ड मिलेंगे, हर एक लेवल क्रॉस करने पे आपको रिवॉर्ड मिलते मिलते रहेंगे। और उन रिवॉर्ड, और वो मतलब रियल वर्ल्ड के फाइनेंशियल रिवॉर्ड। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने प्ले टू अर्न, खेलो और जीतो की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंप्रूव कर दी। और साथ ही साथ गेमिंग का एक्सपीरियंस जो है वो अगेन मेटावर्स के माध्यम से, जो वर्चुअल रियलिटी है उसके माध्यम से आपका बहुत खास जो है वो अनुभव होने लगा।
और दोस्तों इस पूरे अनुभव का आनंद लेने के लिए मेटा ह्यूमन सबसे काम की चीज है। दो इस पूरे पूरे इस मतलब इस वर्चुअल दुनिया की दो चीजें जो है ना, वो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बनने वाली, मेटा ह्यूमन अर्थात आपका अवतार, और साथ ही साथ ये फेथ का टोकन, ये दो चीजें बैकबोन बनने वाली। और इन्हीं दो चीजों के माध्यम से आप मेटावर्स में एंटर कर पाएंगे, और इन्हीं दो चीजों के माध्यम से आप मेटावर्स की जो सर्विसेज हैं वो ले पाएंगे। मतलब मेटा ह्यूमन के माध्यम से एंटर कर पाएंगे और फिर टोकन के माध्यम से सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मेटा कार्ड क्या है? एक ऐसा अनुभव आपको जो वाकई आपको ऐसा अनुभव देगा जिसको हम वेब 3 का एक्सपीरियंस कहते हैं। वेब 3 मतलब डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, एक ऐसी इंटरनेट व्यवस्था जहां पर यूजर के सारे कंट्रोल उसके अपने हाथ में है। मतलब वो सूचनाएं, मतलब जैसे आप मेटावर्स में गए, चाहे जहां पर भी हो, आपकी व्यक्तिगत जो आइडेंटिटी, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी व्यक्ति से शेयर नहीं की जाती। आपकी आइडेंटिटी क्या है? जो फेथ के वॉलेट का एड्रेस है, और ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इसमें भी आपकी ईमेल आईडी नहीं पूछी जाती, आपका मोबाइल नंबर नहीं पूछा जाता, आपका नाम नहीं पूछा जाता है। आप बस एक वॉलेट एड्रेस होता है और एक प्राइवेट की होती है, बस उसके माध्यम से इस वॉलेट एड्रेस को आप एक्सेस करते हैं। वो प्राइवेट की अगर आपने खो गई और मुझे दे दी, तो फिर वो वॉलेट आपका नहीं रहा, वो मेरा हो गया, और आप लाख चाहने के बाद भी उसको क्लेम नहीं कर पाओगे कि ये आपका वॉलेट है। क्यों? उसकी की मेरे पास है, और वो अगर मेरे पास की है तो मैं आपके वॉलेट को एक्सेस करके उसमें कुछ भी कर सकता हूं। तो वो प्राइवेट की जो है वो आपने किसी को नहीं देनी होती है। और उसी के जो उसका पब्लिक एड्रेस, जो प्राइवेट की आपको होती है, उसी की जो पब्लिक की है वो आपकी आइडेंटिटी है। उस पब्लिक की के आधार पर ही आप जो है जो भी आपकी जो सूचनाएं होंगी, जो भी आपकी चीजें होंगी, वो उस आपकी पूरी एक तरीके से पहचान ही वो पब्लिक की, मतलब प्राइवेट की है, सॉरी पब्लिक की है। ठीक है? तो इस मेटा कार्ड को आप इस प्राइवेट, इस पब्लिक की के माध्यम से लोगों को ट्रांजेक्ट कर पाएंगे। मतलब जिस तरीके से आप एक कॉइन ट्रांसफर करते हैं, लोगों को यूएसडीटी ट्रांसफर करते हैं, उसी तरीके से ये मेटा कार्ड आप लोगों को ट्रांसफर कर पाएंगे। अर्थात वो सीधा किसके पास पहुंचेगा? उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा जिसको आप शेयर करना चाहते हैं। बीच में कोई मिडिल मैन नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई सर्वर नहीं, कहीं कुछ नहीं, सीधा सीधा डायरेक्टली वो इंटरेक्ट हो जाएगा किसी के साथ में। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है ना फेथ का मेटा कार्ड आप समझ सकते हैं कि ये आप इसमें, और आप इसमें हर एक तरीके की सूचनाएं अपनी रख सकते हैं। इसमें आप अपने प्रोफाइल से रिलेटेड व्यक्तिगत प्रोफाइल, जिसको पर्सनल प्रोफाइल कहते हैं, वो रख सकते हैं। इसमें आप अपना एकेडमिक प्रोफाइल की सूचना है वो रख सकते हैं। इसमें आप अपने वर्क एक्सपीरियंस की सूचना है वो रख सकते हैं। इवन आप इसमें चाहे तो अपने एकेडमिक कैरियर के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो आप भी रख सकते हैं। किसी को आपने भेजना है, आपका रिज्यूमे किसी को भेजना है, तो आप इस मेटा कार्ड के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है? आने वाले टाइम पर, अभी अगली स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे फिर जो क्लाउड फार्मिंग है, और साथ ही साथ मेटालैंड और टोकन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। एडवांस एनएफटी, एक ऐसी एनएफटी, एक ऐसा नॉन फंजिबल टोकन जो अब एडवांस हो चुका है, कई मायने में एडवांस हो चुका है। चाहे वो ग्राफिक्स को लेकर के बात करें, चाहे हम उसके यूनिकनेस को लेकर के बात करें, चाहे हम ओवर द पीरियड ऑफ में परिवर्तन होता है उसको लेकर के बात करें, कई मायने में ये एडवांस हो चुका है। फेथ का ई कॉमर्स आपको अति शीघ्र मिलने वाला है दोस्तों, और इसके साथ ही साथ फेथ अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, वर्चुअल ई कॉमर्स और आपका ब्लॉकचेन, ये 3 प्रोजेक्ट और 7 साल में चले। अच्छा, ये जितने भी प्रोजेक्ट है ना, ये सारे के सारे बीटा वर्जन में टेस्ट नेट पर आप लोग देख चुके हैं। हमारे बहुत सारे साथी इसका हिस्सा बन चुके हैं, चाहे मेटा एजुकेशन हो, चाहे मेटा मीट हो, चाहे फेथ गेमिंग हो, चाहे मेटा ह्यूमन हो, चाहे मेटा टोकन हो। टोकन तो हम प्री सेल में बाय कर रहे हैं। मेटा कार्ड के बारे में भी आप लोग इसका एक तरीके से आप बना चुके हैं अपने कार्ड, और उनको ट्रांजेक्शन भी करके देख चुके हैं। क्लाउड फार्मिंग हमारे बीच में अब लाइव है। लैंड एडवांस एनएफटी हम मिंट कर ही पाएंगे इस क्लाउड फार्मिंग के माध्यम से। फेथ वॉलेट का हम जो बीटा वर्जन है वो देख चुके हैं। मेटावर्स हम उस पर सर्फ करते ही रहते हैं। अक्सर हमारे बहुत सारे साथी वीआर हेडसेट लगा करके इस पर जाती रहते हैं। ई कॉमर्स का भी अपन देख चुके हैं।
तो कहने का मतलब ये बीटा वर्जन में सारे प्रोजेक्ट देख चुके हैं, धीरे धीरे ये एक एक करके प्रोजेक्ट हमारे बीच में अब लाइव होने वाले हैं, और इस पर अनेक तरीके के आपको इंसेंटिव, मतलब इन सारे प्रोजेक्ट को इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है। तो क्या है अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम आपको आगे भी इसको इम्फेसाइज करेंगे। ये जो ना फेथ का टोकन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों है कि आप जितने ज्यादा लोगों को फेथ के टोकन बाय करा देंगे अपने वॉलेट के माध्यम से, अपने रेफरल कोड के माध्यम से, भविष्य में आप $1 का करवाइए, $5 का करवाइए, $3 का करवाइए, कुछ भी, आप उनसे कहिए भैया कुछ नहीं तो मेरे इस रेफरल कोड के माध्यम से मेटा ह्यूमन क्रिएट करो। ठीक है, भविष्य में जब भी वो व्यक्ति इस मेटा ह्यूमन के माध्यम से कुछ भी करेगा, सपोज आपने मेटा ह्यूमन क्रिएट करा दिया अपने रेफरल कोड से, अब उसे लगा कि ये मेटा ह्यूमन मेटावर्स में जाकर के हम इसे देखें, तो दोस्तों वो क्या करेगा, मेटा क्वाइन ज्वाइन करेगा, मेटा क्वाइन बाय करेगा सबसे पहले। तो मेटा क्वाइन बाय करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका रेफरल आपको आ जाएगा, क्योंकि वो आपके रेफरल कोड से मेटा ह्यूमन बना। ठीक है, फिर वो फिर गेमिंग में जाएगा, गेम खेलने का मूड होगा उसका तो गेमिंग में एंटर करेगा, तो वहां से भी आपको रेफरल आ जाएगा। वहां पर वो कुछ पैसे इन गेम परचेजिंग में खर्च करेगा तो आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर के क्लाउड फार्मिंग में वो कोई जमीन खरीदने की बात करेगा, मेटालैंड खरीदने की बात करेगा, तो भी। तो दोस्तों अगर आप किसी से फिर टोकन बाय करा करके $1 का भी अपने साथ में जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, मेटा ह्यूमन फ्री में क्रिएट करा के अपने साथ जोड़ सकते हैं तो जोड़िए। किसी भी तरीके से आप जो है, अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति जुड़ रहा है तो आप किसी भी तरीके से जोड़िए, बस आप उसको अपने साथ में जोड़िए। आइए आगे बढ़ते हैं, इनके बीटा वर्जन में जो यूजर इंटरफेस है उसको देखते हैं। मेटा मीट का यूजर इंटरफेस, मेटा कार्ड का यूजर इंटरफेस, मेटा गेम का, फेथ वॉलेट का, मेटा एजुकेशन का और फेथ मेटावर्स का, ये सारे आप इनके ना, ये यूजर इंटरफेस दिखाने का पर्पज क्या है, हालांकि इन सब चीजों को आप वीडियोज के माध्यम से भी, जब हमारे जोशी सर, मदनजीत सर यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो बहुत सारे वीडियोज आप लोग देखते हैं, और उन वीडियोज के माध्यम से भी आप इसको समझ पाते हैं कि इनके यूजर इंटरफेस कितने हैं, कितने शानदार, इनके ग्राफिक्स कितने शानदार, यूआई ग्राफिक्स वगैरह इतने शानदार हैं कि ये आपको नेक्स्ट लेवल का अनुभव कराते हैं दोस्तों। तो ये यूजर इंटरफेस दिखाने का सिर्फ यही पता। तो अगर अभी तक आपने अपना मेटा ह्यूमन नहीं क्रिएट किया है तो किसी भी रेफरल कोड के माध्यम से मेटा ह्यूमन क्रिएट करिए, और $100 वर्थ के बेनिफिट जो है ना, वो आप इसको जरूर जो है अवेल करिए। दोस्तों आगे हम बात करते हैं फेथ के टोकन। फ्रेंड्स ये फेथ का जो टोकन है ना, ये इस पूरी वर्चुअल इकोनॉमी, जो पूरा इकोसिस्टम उसके अंदर जो वर्चुअल इकोनॉमी है उसका बैकबोन होने वाला है। यहाँ पर इस फेथ के टोकन मतलब एक वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल इकोनॉमी में वर्चुअल करेंसी की तरह काम करेगा, अर्थात मेटावर्स जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसके अंदर जब भी आप कोई भी चीज की खरीद फरोख्त करेंगे या कोई सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको इस फेथ के टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। और ये फेथ का टोकन टेक्नोलॉजिकली, इसकी इकोनॉमिकली और साथ ही साथ यूटिलिटी वाइज बहुत ही उन्नत, बहुत ही एडवांस टोकन है। कैसे, यहाँ पर ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर बना हुआ टोकन है, और इस बाइनेंस की स्मार्ट चेन का अर्थ ये है कि इसके ट्रांजेक्शन्स बहुत फास्ट है और गैस फीस बहुत लो। तो सबसे पहली बात तो एक एंड यूजर जो टोकन होल्ड करता है उसको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका ट्रांजेक्शन फास्ट हो जाए और साथ ही साथ गैस फीस कम लगे, तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टोकनोमिक्स में बात करें तो टोकनोमिक्स की बात करने में सबसे पहले बात आती है टोटल सप्लाई की। तो टोटल सप्लाई है इसकी 36.9 मिलियन, यानी 3,69,36,936 क्वाइन केबल जो है वो मिंट किए गए। अब इसमें भी इस टोकन का एलोकेशन क्या है, तो 10% एयर ड्रॉप, 10% टीम, 10% मार्केटिंग, 10% प्री सेल और 10% पब्लिक सेल, ये 5 हेड में एक प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर दिया। अब इसमें ये एयर ड्रॉप से लेकर के एयर ड्रॉप, मार्केटिंग, प्री सेल और पब्लिक सेल, ये तो सब जाने वाले कि इसमें पब्लिक में। टीम का जो टोकन है वो इनके पास है। अब इसमें एयर ड्रॉप पब्लिक को
विभिन्न तरीके के जो इंटरेक्टिव प्रोग्राम होंगे उनके माध्यम से एयर ड्रॉप मिलेगा, ये तो फ्री में जाने वाला। इसके बाद मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग में जैसे जैसे अब आगे ये प्रोजेक्ट ग्रो करेगा और उसके मार्केटिंग की जब जब जरूरत पड़ेगी तो ये मेटा मार्केटिंग का जो फंड है वो इस्तेमाल किया जाएगा। प्री सेल लाइव है, पब्लिक सेल लाइव है, तो यहां से आप जो है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो मार्केट में यहां से जाती है। अब इसके साथ साथ एक चीज और समझते हैं, वो क्या समझते हैं कि ये तो हुआ 50%, बाकी बाकी दोस्तों यहाँ पर 50% टोकन जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड बर्निंग और रिवार्ड रॉयल्टी के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो जो रॉयल्टी जानी है वो यहाँ से जानी है 5% रॉयल्टी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल सप्लाई 36.9 मिलियन जो है वो 50% बर्निंग के बाद बचने वाली कितनी है, 18.45 यानी 18.45 मिलियन टोकन केवल, जिसको हम अगर हिंदी में बात करें तो 1,84,50,000 टोकन या 1,85,00,000 मोटा मोटा पकड़ लेते, इतना टोकन ये बचने वाला है सर्कुलेटिंग में। अर्थात ये सप्लाई जो है ना वो बिटकॉइन से भी कम, और हम सब लोग जानते हैं सप्लाई कम है डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट के ना प्राइस इंप्रूव। अच्छा, डिमांड क्यों बढ़ेगी उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी कितनी है, तो 7.3 मिलियन केवल सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो कि प्री सेल के अंदर लाइव है। ये 7.3 मिलियन कैसे, सीड राउंड के लिए 10% और पब्लिक राउंड के लिए 10%। तो सीड राउंड अभी जो प्राइस है इसका $0.33, एल्गोरिथमिकली ये अभी $0.37 के आसपास पहुंच गया, $0.33 से ये लॉन्च हुआ। फ्रेंड्स, ये अभी जो 35 रुपए के या 30-32 रुपए के आसपास का टोकन है, इसको आप अभी जो बाय करते हैं, ये आपके जो जो जिस भी प्लेटफॉर्म से यानी जैसे faithprotocol.io से आप बाय करते हैं तो उसके डैशबोर्ड पर ये शो होता है जो 1 साल के लिए लॉक होता है। अब 1 साल तक उसका क्या करेंगे आप, आपको लग सकता है कि यार 1 साल तक ये पैसा हमारा लॉक हो गया, आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स सीड राउंड का जो टोकन है ना वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला। कैसे, आप उसको 1 साल के लिए, वो आपको मिला लॉक है तो 1 साल के लिए आप उसको स्टेक कर सकते हैं। लॉक तो है, स्टेक भी कर सकते हैं। स्टेक, अच्छा लॉक का मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ कर नहीं सकते, आगे क्लाउड माइनिंग होगा तो उसमें आप यूज कर पाएंगे, लेकिन ये आप एक्सचेंज पे नहीं ले जा सकते, एक्सचेंज पे ले जाकर के सेल नहीं कर सकते। यस, आप इस पे स्टेकिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं 2.5% पर मंथ। आप इसमें क्लाउड माइनिंग कर सकते हैं, क्लाउड माइनिंग में सीड राउंड के टोकन यूज होने वाले, तो आप इसमें क्लाउड माइनिंग कर सकते हैं, वहां से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बट 1 साल तक आप इसको एक्सचेंज पे ले जाकर के सेल नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक राउंड का टोकन जो है इसको आप $0.7 से अगर आप आज बाय करते हैं तो आप इमीडिएट अपने वॉलेट पर इसको लेते हैं और जिसको मर्जी चाहे उसको बेच सकते हैं। जहां पर जैसे अगर एक्सचेंज पे लॉन्च हो जाएगा तो एक्सचेंज पे आप ले जाकर के इसको बेच सकते हैं, या जहां कहीं पर भी अभी ये यूटिलिटी में यूज होने वाला है तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत तेजी से हमारी कम्युनिटी ग्रो हो रही है, लोग ये टोकन बाय कर रहे हैं, सीड राउंड के भी टोकन बाय कर रहे हैं और पब्लिक राउंड के टोकन भी बाय कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक राउंड के टोकन हमारे यूज केस में आ चुके हैं, मेटा लैंड पब्लिक राउंड के टोकन से भी बाय की जा रही है। तो मेटा लैंड लोग बाय कर रहे हैं इस पब्लिक राउंड के टोकन के माध्यम से। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर चूकिए नहीं, प्री सेल में बाय कर लीजिए, क्योंकि एक्सचेंज पे आते ही इसके जो प्राइस है वो सूटअप करने वाले, क्योंकि जैसे ही सॉरी जैसे ही एक्सचेंज पे जाएगा तो पब्लिक राउंड का टोकन की सेल हो जाएगी बंद, और पब्लिक राउंड के सेल बंद हो जाएगी अर्थात अब जितने भी सर्कुलेटिंग में हैं टोकन वो सारे कहां पर बिकेंगे, एक्सचेंज पर, और एक्सचेंज पर टोकन कहां से बिकेंगे, जो लोगों के पास होल्ड है। तो दोस्तों यहां पर ना प्राइस ग्रो करने वाला है, डिमांड बढ़ने वाली है, तो प्री सेल में तुरंत आज ही बाय करिए, और जैसे ही आप प्री सेल में टोकन बाय करते हैं आप बन जाते हैं इसके एफिलिएट, और एफिलिएशन बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। और वो कैसे मिलता है, 10% रेफर। आपके वॉलेट एड्रेस से जितने भी लोग टोकन को बाय करते हैं प्रत्येक बाइंग पर 10% आपको यूएसडीटी मिलता है, टोकन नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि टोकन की अहमियत वो फिर प्रोजेक्ट को पता है,
तो इसलिए वो टोकन नहीं देते, यूएसडीटी दे देते हैं। हाँ, अगर आपको टोकन ही चाहिए तो आप ये जो यूएसडीटी आपको 10% मिलते हैं उसको आप टोकन बाय कर सकते हैं उसको। और सेल्फ बाइंग का भी रिवॉर्ड मिलता है। ये तो रेफरल का रिवॉर्ड हो गया, सेल्फ बाइंग का भी रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर प्री सेल में हिस्सा लेने के लिए ऐसा नहीं कि आपको कम से कम $100 का बाय करोगे तभी एफिलिएट बनोगे, नहीं, आप $10 का भी बाय करोगे तो भी बन जाओगे, $5 का बाय करोगे तब भी आपका रेफरल कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जितने मर्जी का, कोई एंट्री बैरियर नहीं, जितने मर्जी का चाहे उतने मर्जी से आप यहाँ पर एंट्री अपनी ले सकते हैं। तो सेल्फ बाइंग पर भी आपको मिलता है रिवॉर्ड, और वो रिवॉर्ड कैसे मिलता है, वो मिलता है मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स अर्थात एक गिफ्ट बॉक्स है जिसमें आपको स्क्रैच कूपन मिलता है, और उस स्क्रैच कूपन में आपको यूएसडीटी मिल सकते हैं, पब्लिक राउंड के टोकन मिल सकते हैं, सीट राउंड के टोकन मिल सकते हैं, मेटा लैंड मिल सकता है, एयर ड्रॉप्स मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। स्क्रैच करेंगे, अभी बहुत सारे हमारे साथियों ने यहाँ पर यूएसडीटी बटोरे, बहुत सारे हमारे साथियों पर पब्लिक राउंड के टोकन की वर्षा हुई, बहुत सारे हमारे साथियों ने मेटा लैंड भी अचीव किया यहाँ पर। तो दोस्तों ये मैजिक बॉक्स आप जीत सकते हैं सेल बाइंग और रेफरल दोनों पे। कैसे? $500 वर्थ के टोकन अगर आप बाय करते हैं तो आपको यहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। अब ये $500 का टोकन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इकट्ठा बाय कर लें, या अगर अभी आपके पास $500 नहीं है तो भी आप एफिलिएट बन जाइए। धीरे 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 करके आप यहाँ पर लोगों को रेफर करते जाइए, आपके पास टोकन इकट्ठे होते, यूएसडीटी इकट्ठे होते जाएंगे, आप उससे बाइंग करते जाइए, और जैसे ही $500 वर्थ के टोकन बाय होते हैं आपको ये मैजिक बॉक्स मिल जाता है। स्क्रैच कूपन को रगड़िए और उसमें से उस जो जैसे ही आप अलादीन का चिराग यानी मैजिक बॉक्स रगड़ते हैं आपको यूएसडीटी प्राप्त हो सकता है आपको मेटालैंड मिल जाए, हो सकता है आपको पब्लिक राउंड के टोकन मिल जाए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। सेम वे आपके अगर रेफरल से $1000 वर्थ के फेक टोकन बाय हो जाते हैं तो अगेन आप ये मैजिक बॉक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं ये मैजिक बॉक्स। ये दूसरा आपको बेनिफिट मिल रहा है, किससे? उससे। अब देखिए क्या है ना, जब हम यहाँ पर ये फेक टोकन के प्रीसेल में हिस्सा लेंगे और प्रीसेल में हिस्सा लेने के बाद जब हमें हर बार यहाँ पर रेफरल मिल रहा है तो भैया हम क्या करेंगे, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, और लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे बार रेफरल ले रहे हैं, तो डिमांड तो बढ़ ही रही है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक रॉयल्टी का भी ऑफर मिलता है, फेक रॉयल्टी का, जो 5% है। और वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी आपको जब $10,000 वर्थ का रेफरल के थ्रू आप यहाँ पर टोकन बाय करेंगे। और यहाँ पर जितना भी बिजनेस आपकी आईडी के थ्रू होता है वो सारी चीजें यहाँ पर काउंट होती हैं, चाहे वो गेम का बिजनेस हो, चाहे वो फेथ प्रोटोकॉल के आपके रेफरल आईडी से टोकन बाइंग हो, या मेटालैंड की हो। आप सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड करके 20 मई तक अगर $10,000 का, जो इससे पहले $20,000 का था, $10,000 का आप यहाँ पर रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको 5% रॉयल्टी का हकदारी मिल जाती है। और आपका वॉलेट एड्रेस जो रेफरल वॉलेट एड्रेस है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हो जाता है। और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिफाइंड ये रूल है कि जो भी व्यक्ति का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वॉलेट एड्रेस होगा उसको रॉयल्टी के टोकन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मिशन 2025 में ये वेब 3 को रीडिफाइन करने का, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ानी है ना भाई। डिमांड बढ़ाने के लिए क्या है, यूटिलिटी चाहिए। और हमने आपको बताया था किसी भी टोकन की 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टेक्नोलॉजी, टोकनोमिक्स और यूटिलिटी। टेक्नोलॉजी पे हमने बात कर ली, टोकनोमिक्स पे हमने बात कर ली, और टोकनोमिक्स पे जो रेफरल के थ्रू जो कम्युनिटी ग्रो करने की बात है वो भी कर ली। अब हम बात करते हैं इस टोकन को यूज करके डिमांड बढ़ाने की। मतलब कम्युनिटी तो ग्रो करेंगे, उससे तो डिमांड बढ़ ही रही है, इस टोकन को यूज करके डिमांड बढ़ाने की। तो दोस्तों 25 नए प्रोजेक्ट 2025 में लॉन्च होने वाले हैं जो इसका यूज केस बढ़ा देंगे। यहाँ पर मल्टी सेक्टर के प्रोजेक्ट होंगे, मेटा एजुकेशन, मेटा लैंड, मेटा आ ही चुकी है, मेटा के जो मेटा मीट है, मेटा गेमिंग है, साथ ही फ्यूचर के प्रोजेक्ट मतलब एआई जैसे प्रोजेक्ट, एफ यूनिट जैसे प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होंगे। और साथ ही साथ वेब 3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, एडवांस एनएफटी ये प्रोजेक्ट जो है 2025 में हमारे सामने, मतलब ये 25 प्रोजेक्ट का तो
कमिटमेंट है कि ये 25 प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। और यहाँ पर बढ़ने वाली है डिमांड। कैसे? जब हम इन प्रोजेक्ट को यूज करेंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रियल वर्ल्ड में यूज होने वाले हैं। अब जैसे मेटा एजुकेशन की बात करें, तो मेटा एजुकेशन सबसे पहले तो आप एजुकेशन यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, आप एक तो सर्टिफाइड एजुकेशन ले सकते हैं। बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट जो हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ करके आपको डिप्लोमा, डिग्री, इनके सर्टिफिकेट भी एसबीटी टोकन के रूप में देंगे। बट साथ ही साथ आप यहाँ पर जनरल नॉलेज भी ले सकते हैं। और वो जनरल नॉलेज लेंगे तो क्या करेंगे, आपको वहां पर रिवॉर्ड भी मिलेंगे, एयर ड्रॉप भी मिलेंगे। तो एयर ड्रॉप के लिए भी आप यहाँ पर मेटा एजुकेशन पे जाएंगे। तो क्या है ना, ऐसे प्रोजेक्ट जो हमारे साथ में आएंगे जब, तो इनसे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई है। डिमांड जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि प्राइस जो है वो सर्ज करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? देखिए, डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बढ़िया मैं एग्जाम्पल अक्सर देता रहता हूं, एक बार फिर आज ये बोलता हूं कि मान लेते हैं 4 लोग बैठे हुए थे। सपोज विक्रम सर हैं, दीपक सर हैं, जोशी सर हैं, और हमारे बालाजी सर हैं। ये 4 लोग कहीं पर बैठे हुए हैं, और इन चारों लोगों ने बहुत शानदार जो है ना, नींबू पानी, शिकंजी या कुछ भी ऐसा कोल्ड ड्रिंक, बहुत गर्मी है, भयंकर गर्मी है, और इन्होंने 4 गिलास वो ऑर्डर किया, या कोल्ड कॉफी ऑर्डर किया 4 गिलास। ठीक है। और उसके बाद क्या ना, वो शॉप क्लोज हो गई, पूरी मार्केट क्लोज हो गई। अब कहीं कोल्ड कॉफी नहीं मिली क्योंकि सप्लाई खत्म हो चुकी। अब इसके बाद गर्मी से तड़पता हुआ मैं वहां पर पहुंचा, और मैंने वहां पर देखा, मेरे साथ में ना डॉक्टर फखरुद्दीन साहब भी हैं। हम 4 लोग वहां पर पहुंच, 2 लोग वहां पर पहुंच गए। अब हमको भी प्यास लगी है, बहुत ही गला सूख रहा है, तड़प रहे हैं प्यास की वजह से कि कुछ भी मिल जाए। वहां पर ना पानी की बोतल है, सिर्फ 4 कप कोल्ड कॉफी है, 4 गिलास कोल्ड कॉफी है। अब वहां पर कोई भी अपनी कोल्ड कॉफी देने को तैयार नहीं। 100-100 रुपए की इन लोगों ने खरीदी, या 200-200 रुपए की इन लोगों ने 200-200 रुपए की कॉफी खरीदी। अब ये कोई भी देने को तैयार नहीं। मैंने किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट करके जोशी जी को मनाया कि चलो जोशी जी, मेरी प्यास बुझा दो भाई, बहुत मेरे को तकलीफ हो रही है। तो जोशी जी ने कहा कि देखो भाई, ऐसा ये 200 रुपए का गिलास मैंने लिया, लेकिन प्यास तो मुझे भी लगी, तो पीऊंगा तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ। जोशी जी बड़े दयालु है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं आधा कप इसमें से, मतलब आधा गिलास जो है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं पैसे लूंगा आधे कप के 250 रुपए। मतलब आधा गिलास जो दूंगा उसके पैसे में 250 रुपए। मतलब 200 रुपए तो अपनी कॉफी के पैसे और 50 रुपए मुनाफा। अब हम लोग प्यार से तरस रहे हैं, हमें डिमांड है उसकी, तो हमने कहा चलो ठीक है, डन, हम यहाँ पर देते हैं आपको 250 रुपए। तो दोस्तों, मैंने उनको 250 रुपए दिए। उन्होंने आधा कप हमारे साथ में, आधा गिलास हमारे साथ में शेयर किया, जिसको मैंने और डॉक्टर साहब ने आधा आधा, 2-2 घूंट जो है वो पी करके अपनी प्यास बुझाई, क्योंकि हमें जरूरत थी, हमें डिमांड थी। तो ऑटोमेटिकली अब उस एक गिलास कोल्ड कॉफी का जो कीमत है, जो आधा कप हमने 250 रुपए की खरीदी, ऑटोमेटिकली वो 500 रुपए की होगी, जो कि 200 रुपए की थी। ये डिमांड और सप्लाई का फंडा है। जब आपको अर्जेंट डिमांड होती है, जब डिमांड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है सप्लाई कम होने की वजह से उस चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। और यही फंडा है इकोनॉमिक्स का, जिसको बहुत पहले बिटकॉइन के मालिक ने समझ लिया था, जिसकी वजह से आज जो है वो ग्रोथ पर ग्रोथ करते चला गया। तो दोस्तों, सर्कुलेटिंग सप्लाई लिमिटेड है, इधर से बढ़ने वाली है डिमांड, तो इस प्रोजेक्ट के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़े। मल्टी यूटिलिटी बेस है, मतलब कई जगह पर यूज होने वाला। 25 तो ये प्रोजेक्ट, इसके अलावा मेटावर्स, इसके अलावा मेटावर्स के क्लाउड फार्मिंग, फार्मिंग में सीड फार्मिंग, सीड फार्मिंग में रेंटिंग, मतलब ट्रेडिंग, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये डिमांड तो बढ़ने वाली, और साथ ही साथ बर्निंग और अर्निंग का मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो बर्निंग और अर्निंग का मैकेनिज्म क्या करेगा, वो लिक्विडिटी टर्न अप करेगा। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट के जो प्राइस है वो बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं दोस्तों। ये वॉलेट सभी तरीके के वेब 3 या डिसेंट्रलाइज वॉलेट को सपोर्ट करता है, जिसमें फेथ वॉलेट प्रमुखता, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, सेफ पॉल, ट्रस्ट वॉलेट, माथ वॉलेट और बाइनेंस के जो वेब 3 वॉलेट्स है वो सारे यहाँ पर इसको सपोर्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस टोकन को आप फेथ के वॉलेट पर स्वैप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। P2P अभी आप तुरंत ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को भी ये P2P भेज सकते हैं, आपका पब्लिक टोकन।
टीयर 1 टीयर 2 के जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वहां पर बहुत जल्दी आप इसको ट्रेड कर पाएंगे। फेथ के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेड कर पाएंगे। और जो भी इस इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट हैं, फेथ के जो यूटिलिटी में यूज होने वाले प्रोजेक्ट हैं, आप वहां पर इनको यूज कर पाएंगे। फेथ के वी कॉमर्स जब लॉन्च हो जाएगा तो उस पर आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जहां पर आप 1Ts अनलॉक कर सकते हैं। जबरदस्त बोनसेस और बहुत ही एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स जो है वो आपको यहाँ पर इस पेड प्रोटोकॉल के एयर ड्रॉप के तौर पर मिलते हैं। करना क्या होगा? मेटावर्स में एंगेज होना होगा, मेटावर्स के गेम्स में एंगेज होना होगा, लर्निंग एंड अर्निंग का यूज करना पड़ेगा। आप लर्न करिए इंटरेक्टिव जो प्रोजेक्ट है इनके, उसके माध्यम से। और तो जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये रजिस्ट्रेशन जो है अभी ओपन है, आप इस पर एयर ड्रॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और एयर ड्रॉप का मजा लेना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये प्रोजेक्ट ना 2018 से चल रहा है। 2018 से चलते हुए प्रोजेक्ट में 5 साल तो सिर्फ रूट पर काम किया, यानी 2023 तक। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट मार्केट में आया, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए गेन प्रोटोकॉल के माध्यम से एक जबरदस्त कम्युनिटी बिल्ड करी। और अब इस प्रोजेक्ट ने अपने प्रोजेक्ट एक एक करके मार्केट में उतारना शुरू कर दिया दोस्तों। तो एक बहुत ही शानदार, बिना किसी फॉर्मल रोड मैप के उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जर्नी करी है, बहुत है। इंगेजमेंट के माध्यम से इन प्रोजेक्ट के साथ में लोग इंगेज होते हैं और कम्युनिटी ग्रो कर रही है और टोकन होल्डर्स का सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों, ये एक जबरदस्त, जैसे हम देखते हैं ना जो सेमिनार्स होते हैं, कितने इंटरेक्टिव और कितने शानदार सेमिनार हमारे जोशी सर और हमारे दीपक सर जो है ना उनको कंडक्ट करते हैं, और क्या जबरदस्त ऑडियंस होती है, कितना जोश हम सब लोगों के बीच में देखने को मिलता है कि ये सिस्टम वाकई बहुत तेजी, ये सिस्टम में फेथ है, ये फेथ का फेथ है। और साथ ही साथ इस फेथ की जो एक एक मतलब आप इसको कह सकते हैं कि जो इसने हम लोगों के बीच में एक अपनी एक जो औकात बनाई, जो सॉल्वेंसी तैयार करी है, उसका ये जरूरा है कि ये प्रोजेक्ट हम सब लोगों के विश्वास है कि प्रोजेक्ट ऊपर जाना ही जाना है। आगे हम बात करते हैं कि आप यहाँ पर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं इन लोगों के साथ में, और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ करके आप भी अपने लिए पैसिव इनकम और जीवन पर्यंत पैसिव इनकम कमाने का रास्ता ओपन कर सकते हैं। तो फेथ के जो कमिंग सून प्रोजेक्ट थे वो अब हमारे बीच में लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे फेथ फार्मिंग की, और फेथ फार्मिंग कैसे जरूरी है। क्योंकि जब भी फेथ फार्मिंग की बात आती है या क्लाउड फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, फेथ पर क्लाउड फार्मिंग की बात आती है, तो सीधी सी बात है, जब फार्मिंग की बात आती है तो हम सब लोग के दिमाग में एक ही चीज जाती है, फार्मिंग मतलब कृषि संबंधी एक्टिविटी। जी हाँ, कृषि संबंधी एक्टिविटी। और वो कृषि संबंधी एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं किसी लैंड पर एग्जिस्ट करती है। तो चूंकि मेटावर्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो लैंड होगी जहां पर हम फार्मिंग करेंगे वो भी कहीं ना कहीं वर्चुअल ही होगी। तो फ्रेंड्स, ये फेथ की वर्चुअल लैंड क्या है? दोस्तों, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन हुआ है मेटावर्स के अंदर, जो फेथ की वर्चुअल लैंड यहाँ पर लॉन्च हुई है। एक डिजिटल प्रॉपर्टी है ये, जो मेटावर्स या ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट करती है, जिसको आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जिस पर आप कई तरीके के डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे हम रियल वर्ल्ड में कोई लैंड खरीदते हैं और उस पर डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो गेमिंग के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिजनेस के लिए आप कोई इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हो, या आप इस पर क्लाउड फार्मिंग कर सकते हो, घर बना सकते हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये वर्चुअल लैंड जो है वो डिजिटल प्रॉपर्टी की तरह इसकी डिजिटल ऑनरशिप आपको मिलती है, जो ब्लॉकचेन पर है, जो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है और आपकी ऑनरशिप वेरीफाई करती है आपके वॉलेट एड्रेस के माध्यम से, जिसकी प्राइवेट की आपके पास में है। तो दोस्तों, ये तो वर्चुअल ऑनरशिप हो गई, और इस वर्चुअल ऑनरशिप को, जो वर्चुअल लैंड है, इसका मोनेटाइजेशन का भी पोटेंशियल है। अर्थात इस लैंड के अंदर आप
इस लैंड को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि इस प्रॉपर्टी पर हम कुछ करके अर्निंग कर सकते हैं जो रियल वर्ल्ड में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो मेटावर्स है वो शुरुआती समय पर ये मेटावर्स सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन कुछ विजनरी लोगों ने इसमें ऐसे ऐसे डेवलपमेंट कर दिए जिनके माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ हम यहाँ पर पैसे भी अर्न कर सकते हैं दोस्तों। अब एक तरीके का ये सोशलाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और यहाँ पर आप आते हैं तो आप फेथ प्रोटोकॉल के माध्यम से वर्चुअल लैंड बाय करते हैं, और उस वर्चुअल लैंड पर एक तरीके की गेमिंग के थ्रू हम यहाँ पर इस वर्चुअल लैंड पर कुछ फार्मिंग करते हैं, और उस फार्मिंग का जो कि वर्चुअली डिजिटल फार्मिंग करते हैं, डिजिटल क्रॉप्स हम तैयार करते हैं और उसको हम डिजिटली ट्रेड भी करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, और वहां से हम अर्निंग भी कर पाते हैं दोस्तों। ये फार्मिंग क्या है दोस्तों? फार्मिंग का मतलब है कि आप जो भी एक्टिविटी अपने उस लैंड पर करते हो, जैसे आपने रेंट पर दे दी, वो भी फार्मिंग की कैटेगरी में आता है। लैंड, अच्छा, लैंड को रेंट पर क्यों लेंगे लोग, इसको समझना है। वो इसलिए लेंगे क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर फार्मिंग कर सकते हैं। कई सारे लोग, जैसे मान लीजिए वहां पर एक कोई बहुत बड़े हमारे इस पर किसी ने, एक बड़े ब्रांड ने अपनी जगह खरीदी। अब वो बड़ा ब्रांड जो है ना, वो अपनी इस जगह पर क्या कर सकता है? उस बड़ा ब्रांड वो अपनी इस जगह पर मान लीजिए होर्डिंग लगाना चाहता है, एक बड़ी होर्डिंग आपकी लाइन पर। उसने अपना तो एक स्टोर बनाया, लेकिन लोगों को बताना चाहता है कि मेरा यहाँ पर स्टोर है, तो वो यहाँ पर होर्डिंग लगाना चाहता है, तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है दोस्तों। एक होर्डिंग, बड़ी सी होर्डिंग, एडवर्टीजमेंट के लिए भी आप दे सकते हो। मतलब ये आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ना फेथ फार्मिंग जो है, आप किसी भी तरीके से जिस भी एक्टिविटी से आप पैसा कमा सकते हो, लीज पर दे करके, सीड फार्मिंग करके, वहां पर एसेट क्रिएट करके, एडवांस एनएफटी क्रिएट करके, उस वर्चुअल लैंड पर आप जो भी कर सकते हो जिससे आपको पैसा मिलता है, दैट विल कॉल्ड एज ए फार्मिंग। और दोस्तों गोल क्या है? गोल, ये उद्देश्य ये है कि इस वर्चुअल इकोनॉमी के अंदर आप अपने आप को इंक्लूड कर पाए, और आप अपने आप को अगर इस वर्चुअल इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड कर पाते हैं, तो दोस्तों ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि फ्यूचर जो है ना वो मेटावर्स का है। तो ये वर्चुअल लैंड की ऑनरशिप आपको मिलती है जिसपे आप फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग के अनेक तरीके हैं जिससे जो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ में, और यहाँ पर आप कुछ एनएफटीज वगैरह भी क्रिएट करके उससे भी पैसे कमा सकते हैं। और चूंकि ये लैंड स्टेज वाइज रिलीज हो रही है, तो फर्स्ट फेज में यानी अर्ली स्टेज पर आप इसको बाय करके और लेटर स्टेज पर बेच करके आप यहाँ पर ट्रेडिंग का प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो कोर कंपोनेंट क्या है फेथ फार्मिंग के? पहला, आप यहाँ पर लैंड को मिंट करते हैं, यानी लैंड को बाय करते हैं। लैंड को बाय करके आप उस पर फार्मिंग कर सकते हैं। तो सीड फार्मिंग के थ्रू आप यहाँ पर डेली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। या आप अगर फार्मिंग का समय नहीं है आपके पास अभी, या बजट नहीं है, तो आप इसको रेंट पर दे करके मंथली अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। या आप यहाँ पर एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं फार्मिंग के तौर पर, और वो एसेट क्रिएट करके, चाहे वो एनिमल्स हैं, मतलब लाइव स्टॉक है, या यहाँ पर कुछ कस्टम डेवलपमेंट्स हैं, लाइक आप मशीनरी टूल्स यहाँ पर बना सकते हैं, आप एनिमल्स हाउस कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, और उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ ये जो टोकन के प्राइस में ग्रोथ होगा, क्योंकि ये सारी जितनी भी फसलें आप काटोगे, जो भी हार्वेस्टिंग करोगे, वो फेड टोकन के माध्यम से करोगे, और फेड टोकन आपको आएगा, और फेड टोकन की जो ग्रोथ होगी प्राइस में, वो भी तो आपकी ही ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर विभिन्न तरीके से अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। तो स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आप लैंड को बाय करेंगे। आपके पास अगर फार्मिंग का बजट या फार्मिंग का समय नहीं है, तो आप इसको लैंड पर लीज पर देकर के इस लैंड का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी 3% पर मंथ या 36% पर एनम आप यहाँ पर रेंट का प्रॉफिट ले सकते हैं। और इसके साथ क्या होगा पता? जैसे एक साल के लिए आपने लैंड को रेंट पर दे दिया, पता चला आपने $100 की रेंट बाय करी थी, लैंड बाय करी थी आपने, एक साल के लिए इसको उस पर दे दिया, आपको प्रॉफिट आ रहा है, और तब तक इस लैंड के प्राइस जो है ना वो 2000 है।
तो आपको डबल बेनिफिट, एक तो रेंटिंग से भी प्रॉफिट आया और दूसरा प्राइस जो ग्रो हुआ उसका भी बेनिफिट हुआ। आप यहाँ पर क्लाउड फार्मिंग कर सकते हैं, जो विभिन्न तरीके की फार्मिंग एक्टिविटीज है वो करके, और साथ ही साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एसेट क्रिएशन करके आप एसेट्स को ग्रो कर सकते हैं और इको सिस्टम के अंदर ट्रेड करके उसको बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप के अंदर ये फिग फार्मिंग जो है वो आपको इसके बेनिफिट क्या है वो यहाँ पर बताया। तो लैंड का जो फेज है वो फेज वाइज इसको ब्रेक डाउन देख करते हैं। तो दोस्तों मात्र 9,990 लैंड पार्सल, और 9,990 लैंड पार्सल जो हैं वो 4 फेज में हमारे लोगों के बीच में रिलीज किए जाने थे। पहला फेज लाइव हो चुका था और वो मात्र 35 मिनट में सोल्ड आउट हो गया। 40% टोटल जो भी 9,990 लैंड पार्सल है, टोटल का 40% नॉन ट्रांसफरेबल। अब नॉन ट्रांसफरेबल क्या है? जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इसके फायदे और नुकसान क्या है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, बट आप समझ लीजिए कि 40% लैंड नॉन ट्रांसफरेबल जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो लैंड की प्राइस $50 थी, और जो 60% यानी 300 प्लॉट पार्सल यहाँ पर जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रांसफरेबल, वो $100। पहला फेज 35 मिनट के अंदर सोल्ड आउट। बात करते हैं सेकेंड फेज की। तो सेकेंड फेज में 1,000 लैंड पार्सल, 1,000 लैंड पार्सल जो है वो सेम 40% नॉन ट्रांसफरेबल 400 और 60% ट्रांसफरेबल 600। इस तरीके से यहाँ पर पूरे यहाँ पर इनके जो प्राइस थे सेकेंड फेज में वो $100 और नॉन ट्रांसफरेबल के $200 ट्रांसफरेबल। तो दोस्तों इस तरीके से ये सेकेंड फेज में लॉन्च हुआ, और सेकेंड फेज में भी अब हमारे पास में बहुत लिमिटेड स्टॉक रह गया है, यानी खत्म। अब खत्म तो तब खत्म वाली बात है तो ये स्टॉक भी खत्म हो गया। उसके बाद आएगा दोस्तों तीसरा फेज। तीसरे फेज में 3,000 लैंड पार्सल, 1,200 यानी 40% नॉन ट्रांसफरेबल और 1,800 अर्थात 60% ट्रांसफरेबल। और इन लैंड के प्राइसेस जो नॉन ट्रांसफरेबल है अगेन ये डबल हो जाएंगे, जो सेकेंड फेज है उससे डबल, और ट्रांसफरेबल के 200, तो सॉरी नॉन ट्रांसफरेबल के 200 और ट्रांसफरेबल के 400। और फ्रेंड्स यहां से शुरू हो जाएगी एक तरीके से ट्रेडिंग और फार्मिंग। यहां से ट्रेडिंग और फार्मिंग दोनों स्टार्ट होगी। आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे, और ट्रेडिंग जैसे ही पब्लिक के ट्रेडिंग का मतलब पब्लिक के हाथ में जाना, तो ये प्राइसेस जो है ना वो डायनामिक हो जाएंगे। डायनामिक मतलब गतिशील। अब इनके प्राइसेस डिमांड के आधार पर घटेंगे और बढ़ेंगे, और सेम ऐसा ही फेज 4 तक जाना है। यहाँ पर फेज 4 जो है वो 5,490 लैंड पार्सल, 2,196 पार्सल जो है ना वो $400 के प्राइस से, और 3,294 पार्सल $800 के, सॉरी 4,000 नहीं है 400 रहा है, $800 के लैंड प्राइस से ये यहाँ पर बिकने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लैंड पार्सल जो है ना वो 4 फेज में हम लोगों के बीच में रिलीज होने वाले हैं, जिसमें 2 फेज हमारे, दूसरा फेज लाइव है, तीसरा फेज बहुत जल्दी लाइव होने वाला है, जहां से एक तरीके से फार्मिंग और ट्रेडिंग दोनों शुरू हो जाएगी, यानी प्राइस डायनामिकली ग्रो करना स्टार्ट कर। अब हम बात करते हैं कि ये फिर लैंड को बाय कैसे करें। तो लैंड मैप इंटरफेस आपको मिलेगा कब? जब आप यहाँ पर मेटा ह्यूमन क्रिएट करेंगे। मेटा ह्यूमन क्रिएट करेंगे, लैंड मैप इंटरफेस मिलेगा, लैंड को एक्सप्लोर करेंगे, वहां पर जाकर के आप ऐसे अपना कर्सर रखेंगे और आपको पता चल जाएगा ये लैंड अवेलेबल है। तो आप उसको पहले स्टेप में नॉन ट्रांसफर या ट्रांसफरेबल जो भी लेनी है वो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड फेज आएगा। सेकेंड फेज में आपने क्या करना, सेकेंड स्टेप पर जो वॉलेट एड्रेस आपको दिया गया है जिसके माध्यम से आप ये लैंड बाय कर रहे हैं, जो मेंटर है, जो रेफरल है, वो आप डालेंगे। करेंसी चूज करेंगे, आपको यूएसडीटी से लेना, बीएनबी से लेना या फेथ से लेना। तो फेथ वॉलेट सबसे मतलब सबसे ज्यादा फायदेमंद और सबसे ज्यादा प्रेफरेबल करेंसी है, तो फेथ के माध्यम से आप इसको बाय करेंगे। कॉल एग्जीक्यूट करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा और ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अर्थात आपकी लैंड मिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी लैंड को मिंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्राइसिंग एल्गोरिदम को समझते हैं और नॉन ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल लैंड के
बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो प्राइसिंग एल्गोरिदम का मतलब, जैसे पहले फेज में $50 का नॉन ट्रांसफरेबल, $100 का ट्रांसफरेबल प्लान, तो ये 8वें फेज में जो $400 और $800 का होने के बाद ये प्राइस जो है ना, नंबर ऑफ बायर और मार्केट की डिमांड के आधार पर अब ड्राइव होना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, चूंकि लैंड पार्सल मात्र 9,990 है, बहुत कम, 10,000 से भी कम लैंड पार्सल है, तो दोस्तों यहाँ पर ना प्राइस सर्ज होगा और इसके जबरदस्त पोटेंशियल है ग्रोथ। अब बात करते हैं नॉन ट्रांसफरेबल लैंड और ट्रांसफरेबल लैंड के बीच का बेसिक डिफरेंस। तो स्टार्टिंग प्राइस जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, $50 और $100। अब बात करते हैं ट्रेडिंग एबिलिटी की। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिस चीज को हम ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है, इसको समझने जैसा है कि मेरे पास कोई चीज है और हमें उसको किसी को देने की, ट्रांसफर करने की अथॉरिटी नहीं है, तो वो क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर नॉन ट्रांसफरेबल लैंड जो है ना, वो SBT के रूप में, सोल बाउंड टोकन के रूप में आपके वॉलेट एड्रेस से अटैच रहेगी, तो आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, तो ट्रेडिंग एबिलिटी नहीं है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर ट्रांसफरेबल लैंड को चूंकि ट्रांसफर कर सकते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं। लिक्विडिटी, जो चीज ट्रेड ही नहीं हो सकती है तो वो लिक्विडेट कैसे होगी, तो जाहिर सी बात है इसको लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, जबकि जो ट्रेड हो सकती है उसको लिक्विडेट किया जा सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें तो आपके लिए ये नॉन ट्रांसफरेबल लैंड जो है वो फायदेमंद। लॉन्ग टर्म मतलब आप लंबे टाइम तक इसको फार्मिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका एक्सपीरियंस ले लॉन्ग टाइम, तो आपने नॉन ट्रांसफरेबल लैंड जो है वो बाई करनी चाहिए। कारण, एक तो 50% प्राइस पर आपको मिल रही है, पहला, और दूसरा यहाँ पर आप लंबे समय तक रखने वाले हैं, तो सोल बाउंड टोकन के माध्यम से आपके इस पर रहने वाली है। जबकि ट्रांसफरेबल लैंड अगर आप फ्लिपिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ऑनरशिप मतलब नॉन ट्रांसफरेबल, परमानेंट ऑनरशिप और ट्रांसफरेबल की ट्रांसफर होती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं रेफरल। रेफरल प्रोग्राम यहाँ पर बहुत ही शानदार बनाया, इतना शानदार बनाया गया क्योंकि मात्र 9,990 लिमिटेड लैंड पार्सल है। तो यहाँ पर अब कैसे ये इसका रेफरल काम करें, तो 9,990 लैंड पार्सल को सिर्फ 9,990 बार ही रेफर किया जा सकता है, माने प्रत्येक को लैंड को एक बार केवल रेफर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो पहला लैंड ऑनर है वो परमानेंट लैंड ऑनर, लैंड जो पहला रेफरल है, फर्स्ट रेफरल जो है वो परमानेंट रेफरल की तरह काउंट किया जाएगा। अब मान लीजिए आपने मुझे लैंड बेची, मैंने लैंड बाय करी, तो जिसने बेची वो हो गया परमानेंट रेफरल और जिसने बाय करी वो हो गया फर्स्ट लैंड। बेची का मतलब सिस्टम बेच रहा है, आपके कोड से मैंने दिया, तो मैं हो गया फर्स्ट लैंड ओनर और आप हो गए परमानेंट रेफरल उस लैंड के लिए। अब उस लैंड पर क्या होगा, या तो उस लैंड का ट्रेड किया जाएगा, या उस पर फार्मिंग होगी, या उस पर रेंट उसको रेंट पे दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जब लैंड सेल होती है तो क्या मिलता है, 10% पहले लैंड पर, पहली बार जो सेल होती है लैंड उस पर 10% आपको रेफरल, परमानेंट रेफरल को 10% मिल गया। यानी अगर मैंने आज $200 की लैंड बाय करी तो 20 USDT हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब जो फर्स्ट लैंड ओनर है उसको क्या मिलेगा, तो उसको प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे मिला प्राइस एप्रिसिएशन। जैसे ही नेक्स्ट फेज में हम जाते हैं तो ये हमारे जो $200 हैं वो $400 के। अब उसके बाद मान लेते हैं मैं लैंड को सेल करूँ तो 5% मिल जाएगा परमानेंट, ठीक है। अब वही लैंड एक बार फिर सेल होती है तो 5% मुझे भी मिल जाएगा। इस तरीके से परमानेंट रेफरल और फर्स्ट लैंड ऑनर को लाइफ टाइम 5% उस लैंड पर मिलता रहेगा। जब जब वो ट्रेड होगी, जब जब वो फार्मिंग होगी तब भी 5-5% मिलेगा दोनों को, और जब वो रेंट पर जाएगी तब भी 5-5% मिलेगा। हम मान लेते हैं, हमने बात करी थी ट्रेड की, कि वो लैंड बार बार ट्रेड हो रही है। अब मान लेते हैं किसी ने लैंड को बाय किया और ट्रेड कर ही नहीं रहा, फार्मिंग कर रहा है उसको, तो भाई उसने 3 महीने का बीज जो सीड प्लांट किया तो हमको 5% मिल गया, उसको दोनों को, परमानेंट रेफरल और फर्स्ट लैंड दोनों को मिल गया। फिर उसने 6 महीने के लिए किया तो उस पर मिल गया, उसने एक NFT मिंट करी तो 5% मिल गया।
मतलब कुछ भी एक्टिविटी वो उस पर करेगा अपन को 5% मिलेगा। और मान लीजिए 2 साल के लिए उसने लैंड पर 2 साल उसने फार्मिंग करी, जिसने भी बाय किया था, और 2 साल बाद फार्मिंग करने के बाद उसने क्या किया, लैंड को रेंट पे, और 2 साल तक, 2 साल बाद जो लैंड के प्राइस है वो हो गए 2,000, तो उसने रेंट पर दिया, 36% आएगा, उसका 5% हमको मिलेगा। तो इस तरीके से हर बार हमको जो है ना यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, जीवन पर्यंत मिलने वाला है। किसको? परमानेंट रेफरल को और फर्स्ट लैंड ओनर को। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर टेक्निकली, मतलब टेक्निकली अगर यहाँ पर काम करते हैं और अगर आपके पास बजट है, तो आपने एक लैंड बाय करी और उसके बाद खुद ही 4-5 लैंड आपने बाय करके रख ली। 5 लैंड आपने बाय कर ली। अब क्या हुआ, 5 लैंड के लिए आप हो गए परमानेंट रखते, और 5 लैंड के लिए आपके ही दूसरे वॉलेट्स जो हैं वो हो गए फर्स्ट लैंड। अब आप उन 5 लैंड पर परमानेंट रेफरल का भी रिवॉर्ड प्राप्त करोगे और फर्स्ट लैंड ओनर का भी रिवॉर्ड प्राप्त करोगे। अर्थात अब आपको उन 5 लैंड पर बार बार रिवॉर्ड आए, और जो एक लैंड आपने पहले बाई करी थी उस पर आप फार्मिंग करते रहिए, फार्मिंग के बेनिफिट जिंदगी भर के लिए। यहाँ पर आप दोस्तों 2-4 हजार डॉलर महीने की इनकम सेट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप स्मार्ट तरीके से मतलब यहाँ पर करें। तो पोस्ट परचेज एक्शन क्या, यानी परचेज करने के बाद अपन को क्या करना है भाई, ट्रेड करिए। पहले फेज में आप बाय करिए इसको, और चौथे फेज में 1600% तक की ग्रोथ आप यहाँ पे दीजिए। आप इसको रेंट कर सकते हैं, मतलब 36% एनुअल रिटर्न आपको मिलने वाला है, 3% पर मंथ। आप इस पर सीड मैकेनिक्स कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर आप सीड प्लांट करके, जो अभी हालांकि अनलॉक नहीं हुए, सीड प्लांट करके आप यहाँ पर फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की, और साथ ही साथ नए एसेट जनरेट कर सकते हैं, मतलब नई डिजिटल क्रॉप तैयार कर सकते हैं। इससे बेनिफिट मिलेगा आपको। और फ्रेंड्स साथ ही साथ यहाँ पर अपने सिस्टम को अपग्रेड अपग्रेड करने का मतलब है आप अपने प्लॉट पर विभिन्न तरीके की जो है ना एक्टिविटी कर सकते हैं। और वो जैसे आपने यहाँ पर एक, अब जैसे ये देख रहे हो ना, ये अपग्रेडेड लैंड, ये सिस्टम जो ना अपग्रेडेड है। जैसे इन्होंने अपने लैंड पर एक ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा किया, और बहुत सारी चीजें इन्होंने अपनी तैयार करी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, एक बगल का प्लॉट भी लेकर के यहाँ पर ये किया। तो बहुत सारी चीजें करके आप उसको अपग्रेड करके एक बढ़िया फार्म हाउस बना करके भी सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है ना एक्टिविटी, वो आपके लैंड की प्राइस को और इम्प्रूव करता है। अब यहाँ पर डेली प्रॉफिट सीड फार्मिंग से कैसे हम अर्न कर सकते हैं, तो दोस्तों 4 तरीके के सीड है, बिट सीड, बाइट सीड, ब्लॉक सीड और हाइब्रिड सीड। तो बिट सीड में 3 महीने के लैंड टेनओवर के साथ में, 3 महीने के टाइमलाइन के साथ में आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। मतलब आप यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि कुछ ऐसे हिंट है कि आप 10x तक यहाँ पर फार्मिंग कर सकते हैं, 10x तक फार्मिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने $200 का प्लाट खरीदा है, तो $200 का 10x यानी $2,000 तक की यहाँ पर बिट सीड बाय करके आप 3 महीने के लिए यहाँ पर बिट सीड बाय करके इसमें बिट सीड की वो कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अगर आप बाइट सीडिंग करते हैं, बाइट सीड प्लांट करते हैं, तो ये 6 महीने के टाइमलाइन के लिए होगा, और यहाँ पर आप हाई रिटर्न देंगे। बल्कि ब्लॉक सीडिंग हायर रिटर्न आपको मिलेंगे, 12 महीने का यहाँ पर टाइमलाइन होगा, और हाइब्रिड सीडिंग के लिए 24 महीने की टाइमलाइन, और आप हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। डेली प्रॉफिट कैसे मिलेगा? डेली प्रॉफिट मतलब आपने जो सीडिंग किया वहां पर आप जाकर के डेली अपने खेत की रखवाली करेंगे, देखभाल करेंगे, कुछ हल्के फुल्के टास्क कंप्लीट करेंगे, और आपको डेली प्रॉफिट पर आने। आप यहाँ पर फेथ की एनएफटी और एडवांस एनएफटी क्रिएट करके एवरी मिनट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हर मिनट एक एनएफटी मिंट करिए और लोगों को बेच करके प्रॉफिट अर्न करिए। वो एनएफटी आपने मिंट करी, मिंट करने के बाद ट्रेड किया, प्रॉफिट अर्न कर लिया। अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आप इस एनएफटी को मिंट करके स्टेक कर सकते हैं, स्टेक करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और आप चाहे तो फ्यूचर यूज के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आप लैंड ओनर हैं तो फ्यूचर में आपको उसकी जरूरत अगर पड़ सकती है तो आप होल्ड कर दीजिए। नॉन लैंड ओनर है तो भी आप यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि फेथ का मार्केट प्लेस जो है ना हर यूजर को इनेबल करता है कि वो एनएफटी मिंट कर पाए, स्टेक कर पाए, ट्रेड कर पाए,
और अपने डिजिटल एसेट को और मैक्सिमाइज कर पाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एवरी मिनट जो है ना फेथ की एनएफटी बना सकते हैं और उसको ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अपनी लैंड के पोटेंशियल को कैसे मैक्सिमाइज करें? तो लैंड के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने का मतलब है, इसको सीधा सा ऐसे समझिए आप कि जब हम रियल वर्ल्ड में कोई लैंड बाय करते हैं और उसको ऐसे ही अबेंडन छोड़ देते हैं, तो दोस्तों उस पर ना क्या होता है ना, आप अपने घर को भी ऐसे बंद करके चले जाइए ना, कुछ दिन बाद उसके अंदर धूल मिट्टी जाला और पता नहीं क्या क्या आपको उस पर दिखना शुरू हो। तो आप अपनी लैंड को, मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप अभी फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, तो लैंड उस लैंड को टेनओवर पे डिपेंड है। टेनओवर मतलब आप उसको 36% का एनुअल रिटर्न आपको लीजिंग के माध्यम से मिल सकता है, तो आप उसको लीज करके जाइए, आप उसको ऐसे मत छोड़िए। आप अगर नहीं कहीं जा रहे हैं, आपके पास समय है, तो अब ऑब्वियसली आप उसमें फार्मिंग करके प्रॉफिट अर्न करिए। इंगेज रहना पड़ेगा अगर फार्मिंग करते हैं, और इंगेज रहेंगे तो आपको अपडेट्स पता चलेंगे, जो अपग्रेडेशन करने हैं वो पता चलते रहेंगे, और लैंड का जो प्राइस है वो पता चलता रहेगा। आप वहां पर सीड फार्मिंग भी करने के लिए आपको डेली जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है ना अपनी लैंड के साथ में इंगेज रहिए, आपके लैंड का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और लैंड की वैल्यू को मॉनिटर करते रहिए। जैसा कि हमने कल आपको एग्जांपल दिया कि आप 20 साल तक गए ही नहीं, 10 साल हो गए, दिल्ली एनसीआर में एक प्लॉट खरीद के डाल दिया था, 10 साल हो गए गया ही नहीं वहां पर। क्यों नहीं गया? अरे भाई जाना चाहिए, मॉनिटर करनी चाहिए वैल्यू। अब पता चला कि मुझे एक आदमी मिल जाता है कानपुर का, वो कहता है कि भाई मेरे को एक नोएडा में लैंड खरीदनी। मैंने कहा मेरे पास है यार प्लॉट। तो ठीक है बताओ कितने का है। मैंने उससे बोल दिया, मैंने कहा यार मैंने 20 लाख रुपए को उस टाइम खरीदा था, 1 करोड़ का मैं दूंगा। उसने कहा ठीक है डन। उसने मेरे को टोकन मनी दे दिया। अब मैं वहां पर पहुंचा जब देखने, तो मैंने कहा ये तो यार सेक्टर 105 में आ गया। यहाँ तो जो प्राइस है ना वो करोड़ों हो गया, करोड़ों से ज्यादा हो गया इसका, 5-6 करोड़ का ये प्लॉट हो गया मेरा। तो हमने मॉनिटर नहीं किया लैंड की वैल्यू को, इसलिए। तो ये एक कहने का मतलब है, आपने जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं प्राइस को, वो डेली मॉनिटर करते रहने चाहिए, और एंगेज रहेंगे प्लेटफॉर्म से, तो निश्चित तौर पर आपकी ग्रोथ होगी, प्लेटफॉर्म की ग्रोथ होगी, आपको बहुत सारी चीजें और समझ में आती है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि ये फेक प्रोटोकॉल ना एक ऐसे मार्केट की तरफ हमको ले जा रहा है अब धीरे धीरे। हमें बार बार विक्रम सर के वो शब्द याद आ रहे हैं, मेरे माथे पे ठनक रहे हैं, जब हम नांदेड़ में पहली बार उनसे, मतलब पहली बार इस प्लेटफॉर्म के लिए उनके साथ में हम एक ज्वाइंट मीटिंग कर रहे थे, जहां पर वो बार बार लोगों से ये बात कह रहे थे कि दोस्तों आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कब इस प्रोजेक्ट ने आपको इस एमएलएम की दुनिया से निकाल करके ट्रेडिशनल दुनिया में खड़ा कर दिया, और ये आपका अपना खुद का व्यवसाय बन जाएगा, और आप यहां पर लोगों, दोस्तों, हजारों डॉलर महीने के अर्न करोगे ट्रेडिशनल तरीके से। तो दोस्तों आज वो, मुझे वो सब बार बार याद आ रहे हैं, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि प्रोजेक्ट ने ना हम सब लोगों को वो ताकत दे दी है कि हम अपना खुद का इस मेटावर्स के अंदर वर्चुअल व्यवसाय शुरू कर पाए। हम यहाँ पर मेटा लैंड लेकर के फार्मिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पर मेटा लैंड लेकर के अपना स्टोर बना सकते हैं, फार्म हाउस बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। और ये पावर हर उस आम आदमी के हाथ में है दोस्तों। आज यहाँ पर जैसे हम बड़े बड़े नाम लेते हैं ना कि मेटावर्स पर कौन कौन आ गया, मतलब नाम आते, हुंडे आ गया, कोका कोला आ गया, गुच्ची आ गया, नाइकी आ गया, बल्ले बल्ले लैंड दलेर मेहदी साहब ने खरीद ली। अरे भाई वो सारी चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पर, जो इतने बड़े बड़े ब्रांडों का नाम लेकर के किया जा रहा है। तो हम एज एक कॉमन मैन इस मेटावर्स में, जो हम बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, तो इतने शानदार यूजर इंटरफेस देकर के हम सभी लोगों को यहाँ पर इस मेटावर्स के अंदर जो समावेशित किया है, समावेशन करने का इस प्रोजेक्ट ने प्रयास किया है, उसके लिए इस प्रोजेक्ट के जो क्रिएटर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस प्रोजेक्ट में आप जो है इंक्लूड हो पाए हैं। विक्रम सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना शानदार प्रोजेक्ट हम सभी लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, समर्पित किया है, और उसके लिए जिस तरीके से वो इतनी मेहनत करते हैं हम सब लोगों के बीच में, वो वाकई काबिल तारीफ है।
इतना मतलब इतना मेहनत करते हैं, इतना एंगेजमेंट उनका रहता है, इतना ट्रैवल करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ना अब किस तरीके से हम सभी लोगों की एक ताकत बन जाए जो हमको यहाँ पर एम्पावर कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने यहाँ पर अपने शब्दों को विराम दूंगा। मैंने संपूर्ण कोशिश अपनी करी है कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से और अच्छे एग्जांपल्स देकर के समझाने की कोशिश करूं, वो एग्जांपल्स जो हमारे डे टू डे इस्तेमाल में आते हैं, रोजमर्रा की चीजों में हम समझ पाते हैं। क्योंकि बहुत सारा टेक्निकली अगर हम इसको टेक्निकली समझना समझाना शुरू कर दें तो ऐसे ऐसे टेक्निकल शब्द हैं जो हम लोगों की मतलब इवन कई बार तो मैं भी गड़बड़ा जाता हूँ जब वो कोई, मैं भी इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा वो हूँ कि नहीं मैं मुझे नहीं गड़बड़ाना चाहिए। मेरे को कहने का मेरा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पर बहुत कोशिश यही करते हैं। मैंने ये चीज देखी है कि विक्रम सर भी जब प्रोजेक्ट को समझाते हैं तो वो भी बहुत सरल भाषा में इस प्रोजेक्ट को समझा देते हैं हमको। जोशी सर जब समझाते हैं तो वो भी एकदम आम भाषा में इस प्रोजेक्ट को समझा देते हैं। जबकि दोस्तों ये बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है। मेटावर्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी, इसकी अंडरलाइंग जो अंतर्निहित तकनीक है वो इतनी ज्यादा जटिल है कि उसको अगर हम उन हैश कैसे बनता है, ये कैसे होता है, वो सारी चीजों को हम समझने बैठ जाए ना तो वो आम आदमी चकरा जाए, मतलब हम लोग चकरा जाए कि ये कैसे होता है। बट मैं यही अपनी कोशिश करता हूँ कि जो रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स हैं उनके माध्यम से हम समझा पाए ताकि हम सभी लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से समझ में आए। और उम्मीद है कि मेरी कोशिश कामयाब रही है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आप सभी लोगों को, और चाहता हूँ कि अब हमारे बीच में अगर हमारे